साथियों, जय हिंद, नमस्कार। तो साथियों, राजस्थान पुलिस की आने वाली वैकेंसी में कांस्टेबल और आरएससी, इन दोनों को लेकर के काफ़ी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं। तो उसी डाउट्स को मैं 2-3 दिन से रीड कर रहा हूँ कि आपने जितने भी कमेंट किया ना, देखो मैंने बहुत सारे आपके कमेंट्स पढ़े हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके लिए मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि आपके मन में जो कन्फ्यूजन है ना, वो कन्फ्यूजन कैसे दूर किया जा सकता है। कन्फ्यूजन क्या है आपके मन में, वो आपको मालूम है कि आप आरएससी में इस कन्फ्यूजन को लेके, यानी कि वो कि सर आरएससी में हम सीईटी का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी आरएससी में फॉर्म भर सकते हैं क्या, ये कन्फ्यूजन है आपके मन में। और साथ ही जो आने वाली वैकेंसी है उसको कौन सा आयोग करवाएगा, यानी पुलिस विभाग करवाने वाला है या कर्मचारी चयन आयोग आपके करवाने वाला है। तो ये सारे सवाल हैं, इनमें सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा। और भी काफ़ी माइनर कमेंट्स आपके द्वारा आए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो सबसे जो पहला सवाल है कि सर हमारा सीईटी का, यानी कि जो सीईटी क्लियर नहीं हो पाएगी तो क्या हम आरएससी में फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो देखो, सीईटी क्लियर नहीं हो पाएगी तो भी आप आरएससी में फॉर्म भर सकते हो, अगर आरएससी की क्वालिफिकेशन में बदलाव नहीं किया गया। तो ये बात मैं श्योर नहीं कर सकता कि आरएससी की क्वालिफिकेशन वाकई में 10th पास ही अब की बार भी रहेगी, क्योंकि वैकेंसी अधीनस्थ बोर्ड करवाने वाला है। वैकेंसी अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा तो सीधी सी बात है कि क्वालिफिकेशन भी बढ़ा सकता है। अगर क्वालिफिकेशन 12th पास हो गई तो फिर तो आपको सीईटी क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर क्वालिफिकेशन ओनली फॉर 10th पास रही तो हो सकता है कि आरएससी में आपको मौका मिले, जैसा कि सीईटी में भी इसका चर्चा है कि जो 12th पास वाली वैकेंसियां हैं उनको ही सीईटी में शामिल किया गया है। और अभी तक तो अपना नोटिफिकेशन तो जारी हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक तो यही उम्मीद है कि आरएससी की वैकेंसी में सीईटी लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन ओनली फॉर 10th पास रहने वाली है। ये वाला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा आपका जो सवाल है वो सर, वैकेंसी अब की बार अधीनस्थ बोर्ड वैकेंसी करवाएगा तो क्या सिलेबस में चेंजेस हो सकते हैं क्या। तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार सिलेबस में चेंजेस हुआ था, अब उससे ज़्यादा और क्या ही चेंजेस होगा सिलेबस में, क्योंकि पिछली बार भी सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई थी। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर है। तो 150 नंबर में से आपके रीजनिंग है, कंप्यूटर है, रीजनिंग कंप्यूटर ये है आपके 60 नंबर के हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर आपके हैं सामान्य ज्ञान, इंडिया लेवल की सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स ये है 35 नंबर की। महिला और बाल अपराध है आपके 10 नंबर का, और इसके साथ ही आपकी है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति व आर्थिक स्थिति, ये है आपके 45 नंबर की। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट बचे हैं, जो एक तो इंग्लिश है और एक हिंदी है। तो इन 2 सब्जेक्टों को भी ऐड करेंगे क्या। तो जो 12th पास का आपका लेवल्स है, उस लेवल्स को देखते हुए तो शायद सिलेबस में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। हालांकि अब की बार जो आपकी वैकेंसी है उसे अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड करवाने वाला, अधीनस्थ बोर्ड करवाने वाला है, तो पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के अपने जितने भी पिछले पेपर अपने देखे हैं ना, वो सारे पेपर्स का लेवल्स कुछ अच्छे, यानी कि अच्छे लेवल के पेपर बनाता है अधीनस्थ बोर्ड। तो पेपर थोड़ा टफ हो सकता है आने वाली वैकेंसी के लिए। फिर इसके बाद में है कि सर सिलेबस दोनों को अलग अलग थोड़ी होगा। आरएससी को सिलेबस अलग होगा और यानी कि सिविल पुलिस को सिलेबस अलग थोड़ी होगा। तो दोनों को सिलेबस देखो, एग्जाम साथ में लागे, लेकिन हो सके है अब की बार जहाँ आपकी पैटर्न में जो एग्जाम लागे हैं कि पहले आपके सिविल पुलिस का पेपर लगा था और फिर लास्ट की पारियों में लगा था आपके आरएससी का पेपर। तो आरएससी के पेपर्स आए थे ना, वो थोड़े से नॉर्मल पेपर आए थे। तो भाई सिलेबस तो सेम है, लेकिन पेपर का लेवल में थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि आरएससी का जो पेपर होगा उसके लेवल में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। वो पेपर थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिविल पुलिस। तो ये सारी चीज़ें देखो, इनको लेकर के कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपके मन में। हालांकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एकदम अच्छे तरीके से आप तैयारी करो, प्रॉपर लाइब्रेरी ज्वाइन करके आप तैयारी करो। जिससे भी आप कोर्स खरीद रहे हो, कोर्स ओनली फॉर अच्छे संस्थान से खरीदो, क्योंकि आजकल क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो कोर्स बेच रहे हैं लेकिन उनके ऐप प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, आपको परेशानी आती है। उत्कर्ष से लो, सबसे बेस्ट है। मैंने भी उत्कर्ष से लिया था और उत्कर्ष ही सबसे बेस्ट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम की जो वैकेंसी होगी उसे आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।